इस बुक रिव्यू में मैं रिव्यू करूंगा इकिगाई, द फेमस जापानीज कॉन्सेप्ट जो मेरे हिसाब से हर एक इंसान की जिंदगी में लागू होना चाहिए। दोस्तों, हम हर महीने एक बुक का रिव्यू करते हैं और इस महीने का बुक रिव्यू है इकिगाई, द फेमस जापानीज कॉन्सेप्ट जो इस बुक ने बहुत पॉपुलर किया एंड कन्वर्टेड इट इनटू दिस वंडरफुल टाइनी बट अ पावरफुल बुक। इस वीडियो के दौरान मैं इस बुक की 5 कॉपीज आप सब लोगों के लिए दूंगा। कैसे? इस वीडियो को देखते रहिएगा। दिस बुक रिव्यू इज ब्रॉट टू यू बाय कुकू एफएम, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वर्नैकुलर ऑडियो प्लेटफॉर्म है। अगर आपको अपनी बेस्ट किताबों का वर्नैकुलर वर्जन सुनना हो तो कुकू एफएम इज द बेस्ट प्लेस टू गो। वहां हिंदुस्तान की टॉप लैंग्वेजेस में दुनिया की सबसे टॉप बुक्स अवेलेबल हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू स्टार्ट लिसनिंग टू योर फेवरेट बुक्स इन योर फेवरेट लैंग्वेज। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। उसके थ्रू आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिल सकता है अगर आप वो कोड लगाएंगे जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। इस बुक में इकिगाई के बारे में बात की जाती है। इकिगाई क्या है? इकिगाई एक फेमस जापानीज कॉन्सेप्ट है which originated from this island in Japan called योकिनावा। योकिनावा की बहुत खास बात यह है कि दुनिया के अगर 100 लोग से ज्यादा उम्र वाले लोगों को मेजर किया जाएगा तो योकिनावा में वो 100 लोग से ज्यादा उम्र वाले लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एंड रिसर्चर्स हैव ऑफन आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि ऐसा क्या है इस खास आइलैंड में, या ऐसा क्या खास है इस आइलैंड में जहां ये सारे लोग इतनी ज्यादा उम्र तक जिंदा रहते हैं एंड यही नहीं, खुशी खुशी रहते हैं। यू विल सी पीपल जो 80, 90, 100 साल के भी हैं, अपनी दिनचर्या अच्छे से कर रहे हैं, सेहतमंद हैं, बहुत खुश हैं, विजिबली फेस पे एक तेज है, एक निखार है। एंड दैट हैज ग्रैपल्ड रिसर्चर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जब उन्होंने इस पे रिसर्च करनी शुरू करी, they came up with this concept of ikigai. Ikigai का English version कुछ नहीं है। Ikigai is actually a Japanese word which loosely in English means the purpose of life. आपकी जिंदगी का एक तरीके से मकसद। And what this book wonderfully does is introduces you to the concept of ikigai and also tells you कि जो योकिनावा के लोग हैं और जो लोग इकिगाई के प्रिंसिपल को एक्टिवली फॉलो करते हैं वो अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं, which we all can learn from. अगर आप अपनी जिंदगी में लॉस्ट फील करते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में एक ऐसे मकाम पे हैं जहां आपको ये पता नहीं है कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, शायद आप सिर्फ पैसे के लिए नौकरी कर रहे हैं, शायद आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप अच्छे हैं लेकिन उस चीज को करने में आपको खुशी नहीं मिलती है, एंड यू आर स्ट्रगलिंग टू मेक सेंस ऑफ इट, इकिगाई इज एक्चुअली द राइट वे टू फिगर दिस आउट। इकिगाई सेज कि जिंदगी में अपने जिंदगी का मकसद पाने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए और उन 4 चीजों का जो जोड़ होगा वो आपका इकिगाई होगा। वो 4 चीजें क्या हैं? नंबर 1, डूइंग थिंग्स दैट यू आर गुड एट। वो सारी चीजें करिए जिसमें आप अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं देन दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यू हैविंग अ फुलफिल्ड लाइफ। दूसरा, वो चीजें करिए जिन चीजों को करने में आपको खुशी महसूस होती है। बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी में वो चीजें कर रहे हैं जिसमें वो अच्छे हैं लेकिन शायद उस चीज को करने में उनको खुशी नहीं मिलती। मैं एक लिविंग एग्जांपल हूं। जब मैं पढ़ रहा था यूएस में, जब मैं अपनी पूरी जिंदगी इन माय 20s लिव कर रहा था, आई रियलाइज्ड कि फिजिक्स जो मैं कर रहा था उस चीज को करने में मैं अच्छा था लेकिन उस चीज को करने में मुझे खुशी नहीं मिलती थी। एंड इट वाज अ वेरी टफ पीरियड, क्योंकि उस चीज को करने में जब आप अच्छे होते हैं ना तो आपको जो दुनिया सक्सेस बोलती है वो हर एक चीज मिलने लगती है। मैं अपनी क्लास में टॉपर था, मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली हुई थी, मैं अपने पीएचडी प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक की तरह कर रहा था, लेकिन हर रोज मुझे ऐसा लगता था कि इस चीज को मुझे करने में खुशी महसूस नहीं होगी। अगर आज नहीं हो रही तो कल, परसों, 10-15 साल बाद तो बिल्कुल भी नहीं होगी। एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ माय पीएचडी एंड केम बैक टू इंडिया। तो बहुत जरूरी है ये समझना कि जिस चीज को करने में आप अच्छे हैं और जिस चीज को करने में आपको खुशी मिलती है वो 2 अलग चीजें हो सकती हैं। तीसरी चीज, कोई ऐसी चीज जिसको दुनिया की जरूरत है, कुछ ऐसा जो दुनिया रोज सुबह उठ के बोलती है हाँ ये चीज जो ये इंसान कर रहा है उसकी मुझे जरूरत है। एंड देन नंबर 4, कोई ऐसी चीज जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। जब ये चारों चीजें मिलती हैं,
जिस चीज को करने में आप अच्छे हैं, जिस चीज से आपको खुशी मिलती है, कुछ ऐसा जो दुनिया की जरूरत है और कुछ ऐसा जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। ये चारों का मेल बनता है इकिगाई। एंड दैट इज हाउ दिस phenomenon, this concept comes into being. लेकिन ये सिर्फ यही नहीं रुकता है, because this is the start of this fascinating, powerful thing जो इस बुक में हमें सिखाया गया है, जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इन सर्कल्स का जो इंटरसेक्शन है, that is fascinating. For example, what you're good at and what makes you happy का intersection is your passion. आप जिस चीज को करने में अच्छे हैं और जिस चीज को करने में आपको खुशी मिलती है, अगर वो दोनों चीजें मिल जाएं तो उस चीज को पैशन बोलते हैं। तो जब हमें अक्सर बोला जाता है ना कि फाइंड योर पैशन, वो एक्चुअली इन 4 सर्कल्स में से सिर्फ 2 ही सर्कल हैं। बाकी के 2 सर्कल तो अभी भी बचे हुए हैं, which you have to delve into if you have to make your life fulfilled. अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिसमें आप अच्छे हैं और उस चीज को करने में आपको पैसे मिलते हैं, that becomes your profession. तो बहुत सारे लोग हैं जो यहीं फंसे हुए हैं। वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें वो अच्छे हैं, उस चीज को करने में उनको पैसे भी मिलते हैं, but it may not make them happy and it may not be something that they feel the world needs. तो इसलिए वो अपने प्रोफेशन में एक तरीके से खोखला महसूस करते हैं। If you're doing something that the world needs and you get paid for it, it is your vocation. तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दुनिया को पसंद है या दुनिया की उसकी जरूरत है, लेकिन आपको उसको सिर्फ पैसे मिलते हैं, आप ना उसमें अच्छे हैं, ना उस चीज को करने में आपको खुशी मिलती है, then it is simply and simply your vocation. कितने सारे लोग हैं in their 20s जो यहां फंसे हुए हैं। वो कुछ ऐसा कर रहे हैं क्योंकि दुनिया ने उनको बोला है कि जल्दी जल्दी पढ़ाई करके नौकरी शुरू कर दो, and they are stuck in this job that they are not good at, that they do not find joy in. लेकिन दुनिया को या किसी कंपनी को या किसी क्लाइंट को उसकी जरूरत है और उस चीज के लिए उनको पैसे मिल रहे हैं, and they are not even in a profession but only in a vocation. एंड लास्ट, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिस चीज को करने में आपको खुशी मिलती है और दुनिया को उसको जरूरत है, देन दैट इज योर मिशन. वो एक ऐसी चीज है जिससे ना आपको पैसे मिलेंगे, शायद उस चीज को करने में आप अच्छे भी नहीं है, लेकिन आपको उस चीज को करने में खुशी मिलती है और दुनिया को उसकी जरूरत है. दैट पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन एंड मिशन कॉम्बिनेशन इज योर इकिगाई. इकिगाई सिर्फ आपका पैशन नहीं है, सिर्फ आपका मिशन नहीं है, डेफिनेटली आपका प्रोफेशन और आपका वोकेशन नहीं है. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 4 थिंग्स दैट कम टुगेदर टू डिफाइन कि आपकी जिंदगी का वजूद क्या है. इंटरेस्टिंग बात आती है, जब आप जैसे 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 थोड़े बड़े होते हैं ना, आप धीरे धीरे इकिगाई की तरफ जाते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं. एंड दैट इज वेयर इट बिकम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, आप इस सर्कल को देख पा रहे हैं. ये एक ऐसा सर्कल है जहां आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको करने में आप अच्छे हैं, आपको वो चीज करने में खुशी मिलती है एंड आपको उस चीज को करने में पैसे भी मिलते हैं, लेकिन दुनिया को उस चीज की जरूरत नहीं है. देन यू हैव सैटिस्फैक्शन बट अ फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस. आप एक तरीके से संतुष्ट तो हैं, लेकिन आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप ना किसी बड़े काम में अपनी जिंदगी नहीं बिता रहे. एंड दैट इज व्हाट आई फेल्ट व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट जॉब. मेरी पहली जॉब में जो मैंने अपने एमबीए के बाद करी थी, उस चीज को करने में मैं अच्छा था, उस चीज को करने में मुझे खुशी मिलती, बहुत सारा पैसा मिलता था, लेकिन आई डिडंट फील दैट एनीवन इन द वर्ल्ड गॉट अप थिंकिंग कि यार काश मेरी जिंदगी में और सारे कंसल्टेंट्स होते. मैं कंसल्टिंग जॉब कर रहा था और मुझे लगता था कि कंसल्टेंट्स ना अपनी अहमियत खुद ब खुद ही बनाने की कोशिश करते हैं, कोई उनको भाव देना नहीं चाहता. दैट केप्ट नैगिंग मी फॉर 3 years. एंड एक पॉइंट पे मैंने सोचा कि ये नहीं, कुछ और. एंड दैट देन ड्रोव मी इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. अगर आप इस सर्कल में हैं जहां आप कुछ ऐसा करते हैं जिसमें आप अच्छे हैं, आपको वो चीज करने में खुशी महसूस होती है और दुनिया को भी उसकी जरूरत है, लेकिन आपको उसके लिए पैसे नहीं मिलते, then you will have delight, you will have fulfillment, but you will not have wealth. आपको खुशी तो मिलेगी, आपको एक तरीके की संतुष्टि भी मिलेगी, लेकिन आपके पास पैसे नहीं होंगे. And even that one aspect missing out from your entire life will not make you feel or experience ikigai. अगर आप इस भाग में हैं जहां आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप अच्छे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको पैसे मिलते हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दुनिया को जरूरत है, you will be comfortable but you will have a feeling of emptiness. क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको खुशी नहीं महसूस होती. आप उसमें अच्छे हैं, दुनिया को उसको जरूरत है, आप वो करके पैसे कमा पा रहे हैं, लेकिन you are not happy doing it. It's not something that you love doing, and that will make you miss that part. And finally, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिस चीज में आपको खुशी महसूस होती है,
दुनिया को उसकी जरूरत है, आप उससे पैसे कमा पा रहे हैं लेकिन आप उसमें अच्छे नहीं हैं, then you will have excitement, you will have a sense of uncertainty as well. आपको कहीं ना कहीं ये पता होगा कि शायद इस चीज को करने में, क्योंकि मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूं, I will not be able to do it the right way. I may get fired. I may not be able to sustain that for a long period of time in my life. क्योंकि उस चीज को करने में मुझे खुशी महसूस होती है, दुनिया को उसकी जरूरत है, मुझे उसके लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन उस चीज को करने में मैं अच्छा नहीं हूं. This is when Ikigai truly blooms in front of your face. आपको पूरे ब्यूटीफुल डिटेल में इस किताब का पावर और Ikigai के कॉन्सेप्ट का पावर पता चलता है when you see this image in front of you, जो इस किताब में बहुत 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 ही खूबसूरती से दर्शाया गया है. The other thing that I loved about this book is 112 पेज नंबर पे वो जो सारे लोग थे ना, जो 100 साल से ज्यादा उम्र के थे, उनका इंटरव्यू किया गया और उनसे ये पूछा गया कि आपकी जिंदगी इतनी खुशहाल है, आप इतने स्वस्थ हैं, आप इतने खुश हैं, आपके चेहरे पे एक रौनक है. What explains this? And they came up with this list that I wanted to share with you. Number 1, don't worry. They say that the secret to a long life is not to worry and to keep your heart young. Don't let it grow old. एक ऐसी चीज जो हमें अक्सर बताई जाती है, हमें अपने दिमाग, अपने जहन में भी पता ही है कि जब कभी भी हम किसी भी चीज के बारे में चिंता करते हैं, वरी करते हैं ना, it only reduces our overall health. It is beautifully said by Seneca, जो एक बहुत ही famous Greek philosopher है, that we suffer more in imagination than we do in reality. हम अपने दिमाग की कल्पना में इतना ज्यादा दुख जीते हैं जितना हम असली जिंदगी में भी नहीं जीते हैं. Second, cultivate good habits. And ये good habits वो habits हैं जो हो आपकी जिंदगी में आपके लिए आपकी मदद करेंगे. अच्छा खाना, physical exercises, reading every day, fulfilling or following a hobby, meeting good people, surrounding yourself with good ideas. All of these are great habits that the famous and very old wise people of Okinawa share with the interviewers. Number 3, nurture your friendships every single day. इसको मैं थोड़ा expand करके बोलूंगा, nurture your relationships every day. Relationships हमारी जिंदगी में ना बहुत meaning add करती हैं, और अगर वो relationships हमें खुश करती हैं, हमें improve करती है, हमें अपने बारे में कुछ नया सिखाती है, then those relationships, those friendships take us far, far ahead. Number 4, live an unhurried life. Live an unhurried life. जिंदगी में ना हर चीज जल्दी 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 करने की कोशिश नहीं, क्योंकि जब भी हम एक जल्दी 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 वाले मोड में होते हैं, हम अपने ऊपर स्ट्रेस ले लेते हैं, हम एंग्शियस होते हैं, हम अपने ऊपर बहुत प्रेशर ले लेते हैं. एंड समाज ना हमें यही बोलता है, जल्दी 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 पढ़ाई खत्म करो, जल्दी 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 नौकरी, जल्दी 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 शादी, जल्दी 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 बच्चे. It becomes this rat race that we are part of that sucks the joy out of our life, which you don't want to do. Number 5, be optimistic. चाहे जितनी भी मुश्किल हो, just be optimistic. Believe that there is something that will come out of that. Every day I say to myself, today will be full of health and energy. Live it to the fullest. Every day I say to myself, today will be full of health and energy. Live it to the fullest. When you go through this, you realize कि जिंदगी ना बहुत सिंपल, बहुत खूबसूरत है, लेकिन हाँ, जब कभी भी कठिनाइयां आती हैं, we have to go back to something that is foundational. And Ikigai का जो ये concept है, the combination of things that you're good at, things that you love, things that the world needs, things that will make you money, that is ultimately how we have to figure it out. I will not give you the entire book, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ये बुक पढ़ें और इस बुक से जितना सीख सकते हैं सीखने की कोशिश करें. इस बुक में फिर आगे जाके बहुत बारीकी से ये समझाने की कोशिश की जाती है कि जो लोग बहुत लंबी जिंदगियां जीते हैं, स्वस्थ जिंदगियां जीते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं, कैसा सोचते हैं. All of which will only help you become a better version of yourself. इस बुक की फ्री कॉपी पाने के लिए, which I am happy to give you, you now have to comment on the video and give me a reason कि आप इस किताब को क्यों पढ़ना चाहते हैं. मैं रैंडमली 5 लोगों को सिलेक्ट करूंगा. रीजन से मुझे परवाह नहीं है, बट आई वांट यू टू से द रीजन, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करूंगा जिन्होंने रीजन स्टेट किया है. अगेन,
Please do check out Kuku FM, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा vernacular audio platform है, because that is where you can listen to not just Ikigai but hundreds and thousands of books in your own language. And उसके through अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो कम से कम अपनी favorite किताबों को सुन तो सकते हैं. I hope this was useful. अगले महीने की book review तक, this is Ankur Warikoo signing off. My first book, Do Epic Shit, is now out. I would love for you to buy a copy of Do Epic Shit on Amazon.in.